आफ्टरनून एवरीवन, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप लोगों ने कितना अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए बहुत ज्यादा तालियां तालियां बजाओ जल्दी से। वेरी गुड। आईसीएसआई के अंदर आपकी जो स्टेजेस हैं वो सबसे पहले क्या है, CSEET हो गई, क्लियर हो गई, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल। ठीक है जी, अब कौन सी तैयारी कर रहे हैं अब हम, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की बात करें तो हम कौन सा मॉड्यूल पढ़ेंगे, पेपर 8। पेपर 8 में कौन सा चैप्टर, कौन सा सब्जेक्ट, फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है जी, पेपर नंबर 8 डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। टू पार्ट्स कौन कौन से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है जी, 60 मार्क्स का FM, 40 मार्क्स का SM। मुझे 40 में से 40 नहीं चाहिए, मुझे कंसेप्ट चाहिए, कंसेप्ट होगा तो वो आई जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ तक आपको 60 मार्क्स कौन पढ़ाएंगे, CA गौरव जैन सर पढ़ाएंगे, और SM कौन पढ़ाएगा, मैं CS मेगा मैम। ठीक है जी, ये हो रहा है CS एग्जीक्यूटिव में आपकी एंट्री। ठीक है, CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम आशीष अरोड़ा क्लासेस में आपको कौन कौन क्या क्या पढ़ाएगा, एक बार हम इस पे गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, दोनों मॉड्यूल की तैयारी करनी है हमें। नहीं मैम हमसे ना हो पाएगा, होगा 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 होगा, बिल्कुल होगा, अगर सोचोगे होगा तो बिल्कुल होगा। ठीक है जी, हाँ सुन ले मैम क्या कह रही है, सुनना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स की तो कौन पढ़ाएंगे, टैक्स सर पढ़ाएंगे, सुमित सर, आशीष सर पढ़ाएंगे JIGL कंपनी लॉ और सेटिंग अप, और अंकित सर पढ़ाएंगे कॉर्पोरेट मैनेजमेंट और सिक्योरिटी लॉ आशीष सर, और इकोनॉमिक लॉ आशीष सर, और FM कौन पढ़ाएगा, गौरव जैन सर। देख लो जी, शक्लें देख लो अपने अपने फैकल्टी मेंबर्स की, सब चीजें ध्यान रखना, चेहरा याद रहना चाहिए, ये भूलना नहीं चाहिए। जानते तो होगे तुम। ठीक है जी, ये तो सर अभी क्लास ही लेके गए हैं आपकी, है ना, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करनी है। और ये आ गया हमारा सब्जेक्ट, जो कौन पढ़ाएंगे, गौरव जैन सर पढ़ाएंगे। हाँ जी, बड़ी बड़ी शक्लें मत बना, और ये पढ़ाऊंगी मैं। ठीक है जी, समझ आ गया, ऐसे ही मुस्कुराते हुए पढ़ेंगे जैसे मैं फोटो में मुस्कुरा रही हूँ, किसी की शक्ल में ना उदासी नहीं होनी चाहिए प्लीज। क्लास का सबसे पहला रूल कि कोई भी उदास नहीं होगा, जो भी उदास होगा उसका क्या होगा, दिक्कत आ जाएगी भाई, दिक्कत, बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि मेरी क्लास में उदासी नहीं झेल सकती मैं। ठीक है जी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करते हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर आपका लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे कि हर क्लास में मैं पढ़ाती नहीं हूँ, ऐसे आज भी हम कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जनरल टॉक्स जो हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हमारा माइंड काम हो जाए। ठीक है जी, MCQ पेपर है, बिल्कुल जी MCQ पेपर ही है ये, पेपर 8 MCQ है, और कितने नंबर का आएगा, 100 नंबर का पेपर है ये। एग्जाम पैटर्न MCQ। क्या मैम नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल है, अब तुम बड़े हो गए हो, मैम 12th के बाद भी यही बोला था आपने तो, अरे भैया अब और बड़े हो गए हो, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। कितनी मार्किंग है, 0.25 मार्किंग है। ठीक है जी, अगर हम SM की बात करें तो SM कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का SM है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, 40। ठीक है जी, एग्जाम पैटर्न MCQ। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर, और अगर ईमानदारी से 6 चैप्टर पढ़ लिए तो इसमें नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता तुमको। जिसका प्रैक्टिकल हार्ड है, मैम हमसे नहीं हो पाता, क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होते, मैम समझ नहीं आते क्वेश्चन क्या लिखा है, इसको बना लेना स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना,
प्रैक्टिकल में भी पूरा काम करना है, पर अब होता है डर लगता है ना, तो हम इसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हुए चलेंगे। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, बिजनेस पॉलिसी, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, एनालिसिस, स्ट्रैटेजीज। ठीक है जी मैम, ये क्या है, क्यों पढ़ा रहे हैं ये, क्यों बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों पढ़ा था? क्योंकि हम जिस जगह पे काम करते हैं उसका एनवायरनमेंट हमें जानना जरूरी है, हमारी सरकार ने हमारे लिए क्या किया है उसको जानना जरूरी है। मैम 12th में बिजनेस स्टडीज क्यों पढ़ाई थी? इसीलिए पढ़ाई थी ताकि CS के अंदर आप SM पढ़ सको। सच है ये। इसके अंदर आप वो सब चीजें पढ़ोगे जो आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ी है, वो सब चीजें पढ़ोगे जो आपने CSEET में पढ़ी है, सब चीजें मदद करेंगी। इसीलिए मैंने कहा था CSEET में रट्टाफिकेशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है, ध्यान किस पे रखना है, कॉन्सेप्ट पे। ठीक है जी, ठीक है मैम। जैसे कि हम हमेशा हर क्लास में बोलते हैं, हार्ड स्टडी तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जो करेगा कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है जी, स्टडी कैसी होनी चाहिए, स्मार्ट। MCQ पैटर्न है तो फोकस क्या होना चाहिए, फोकस क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, कंसेप्ट कुछ नहीं होता, क्या होता है, कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो नॉलेज ही नॉलेज है। नॉलेज वाला CS बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत 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 बढ़िया होता है। नॉलेज जिसके हाथ में है और CS की सर्टिफिकेट जिसके हाथ में है, उससे बढ़िया कोई इंसान ही नहीं है। तो नॉलेज पे फोकस रखना है, नॉलेज है तो सब है, नॉलेज नहीं है तो कुछ नहीं है। मैम CS बन जाएंगे हम, तो बन जाओ, नॉलेज नहीं है तो फिर जितना पैसा चाहिए ना, विटामिन M, इसीलिए CS कर रहे हो ना, नालायक ही हो तुम लोग। विटामिन M के लिए कर रहे हो? नहीं मैम, फ्रेम के लिए कर रहे हैं, नाम होना चाहिए। नाम के लिए कर रहे हो? किस लिए कर रही है? पैसों के लिए, नालायक। पैसे नाम सब मिलेगा जब अंदर से खुशी होगी। ठीक है जी, दिमाग को हमेशा ऐसे ही खोल के चलना है, दिमाग की बत्ती को ओपन रखना है, ऑफ नहीं रखना, ऑन रखना है, ऑफ नहीं रखना। ठीक है जी, हमें चीजों को रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, मगिंग अप नहीं करनी है। हम जो भी चीज पढ़ेंगे बहुत ही ज्यादा इंजॉयमेंट से पढ़ेंगे। मैम ये तो ना थ्योरी का पेपर है, बिजनेस स्टडीज में ना बहुत नींद आती थी हमको। मैम अभी से ही देखो कितनी नींद आ रही है हमको, है ना? तो उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि जब हम पढ़ाई करेंगे तो नींद वैसे भी भाग जाती है। हम पढ़ते कहाँ हैं, तो सिर्फ बातें ही करते हैं, पढ़ाई करते हैं हम नहीं करते। तो SM को हम बिल्कुल लाइट लेके चलेंगे, बिल्कुल भी अपने पे हावी नहीं होना कि थ्योरी का सब्जेक्ट है, थ्योरी थ्योरी भरिया, थ्योरी का पेपर होगा तो थ्योरी भरेंगे ना, प्रैक्टिकल थोड़ा ना भरेंगे यार। ठीक है जी, अब मर्जी आपकी, अगर आप ऐसा बनना चाहेंगे तो बन सकते हैं, मेरी तरफ से कोई भी मनाही नहीं है। ठीक है जी, बट मैं फिर भी कहूंगी रट्टू तोता नहीं बनना, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ऐसा ही होगा। CSEET तो हो गई, एग्जीक्यूटिव में ऐसे ही बैठे रहोगे। एग्जाम आएगा मैम, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, और फिर क्लास में क्या होगा, हे भगवान काश मैम की बात सुन ली होती हमने, तो आज ऐसे नहीं बैठे होते। तो प्लीज सारे सब्जेक्ट्स को हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है जी, क्लास कैसे चलेगी, जैसे हमारी CSEET की चलती थी, पहले कंसेप्ट रिवीजन, रिवीजन कंसेप्ट रिवीजन। मैम आप ये बता तो चुके हो CSEET में ये फाइनल तक चलेगा, प्रोफेशनल तक। CSET में सिर्फ बेस क्लियर किया गया था, जैसे बच्चा छोटा होता है उसको सिखाया जाता है, आदतें डाली गई थी, वो तुम्हारी हैबिट थी, अब तुम्हारी हैबिट यूज टू हो जानी चाहिए। प्रोफेशनल तक सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी, फोकस क्या होना चाहिए, रिवीजन। पढ़ाई करो ना करो, रिवीजन करनी बहुत 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 जरूरी है, मुंह से बोलो जरूरी है। ठीक है जी, क्लास में डिसिप्लिन होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय डिसिप्लिन? डिसिप्लिन क्या होता है, अनुशासन।
अच्छा, थैंक यू सो मच। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन, ठीक है। डिसिप्लिन का मतलब होता है रेगुलर क्लास लेना। मैम हमें शादी में जाना है, शादी के सीजन आ गया है, जूम है ना, क्लास ले लो। तो क्लास हमें रेगुलर लेनी है, क्लास कोई भी मिस नहीं करनी है। नहीं मैम हमें इंस्टाग्राम की रील बनानी है, टाइम ही नहीं है मैम। अरे कोई नहीं, बना लेना यार, क्लास ले लो फिर बना लेना, मेरे को भी शेयर कर देना, मैं भी लाइक कर दूंगी, ठीक है। चलो एक लाइक पक्का, ठीक है। और बहुत बहुत बड़ी बड़ी मुस्कुराहट के साथ, और ऐसे ही हंसी खुशी हमारा एसएम खत्म हो जाएगा, और उसके बाद ये इंजॉयमेंट होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। ऐसे ही डांस करोगे तुम लोग जैसे CS EE में मेरे पास होना है मैम 100 नंबर आए हैं, ओहो फेल हो जाती है फिर। नहीं नहीं मैम खुश हूँ, मैं खुश हूँ, 100 नंबर आए, आई एम सेटिस्फाइड। तो ऐसे ही CS एग्जीक्यूटिव को भी उसी लेवल से पढ़ाई करनी है, डांस करना है ना ऐसे। बेटा ऐसी दिन जिस दिन CS EE का रिजल्ट आया था ना, तुम लोग ऐसे ही नाचे थे, पार्टी नहीं दे रहे वो बात अलग है, बट नाचे तो तुम लोग ऐसे ही थे, ठीक है जी। चलो जी, अब क्वेश्चन आता है ये सब्जेक्ट पढ़ना क्यों है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी क्लास का यही होता है कि वो सब्जेक्ट हमें पढ़ना क्यों है। ये सब्जेक्ट हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि 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 बोलो क्योंकि 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 एक सब्जेक्ट है, सही बात है, और ये हमें क्या कराएगा, पास कराएगा, इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है जी, ठीक है मैम, सही बात बोली आपने, सब्जेक्ट और पास कराएगा। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारी दिमाग में होनी चाहिए, ये हमारे को जो है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। ये जो सब्जेक्ट है ये हमें मैम मदद करेगा, बिल्कुल मदद करेगा। आप कहीं पे भी देख लो, कहीं पे भी देख लो, आप जहाँ बैठे हो वहाँ पे, बगल में जो बैठा है उसके घर में, अपने घर में, इस क्लासरूम में, इस इंस्टीट्यूट में, इस नेशन में, क्या मैनेजमेंट की जरूरत है? बिना गोल और ऑब्जेक्टिव के कोई काम करते हो तुम? सांस भी नहीं लेते तुम बिना गोल और ऑब्जेक्टिव के। तो मैनेजमेंट आपकी बिल्कुल मदद करेगा, कैसे गोल्स को अचीव करना है, कैसे आपको ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना है। ये फिर से क्यों आ गया, तो गड़बड़ है, चलो। नेक्स्ट इज ये हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा प्रिपेयरिंग द करंट फ्यूचर managers those meet the challenges of the competitive and changing environment of different companies, ठीक है जी मैम। मतलब देखो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट खाली खाली करंट सिचुएशन की बात नहीं करता। देखो कोरोना चल रहा है, चल रहा है, अभी नहीं पता, कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल मैम कुछ भी हो सकता है। क्या हम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्ड है? क्या प्रिपेयर्ड हो तुम फ्यूचर के लिए? मास्क लगाएंगे, मास्क तो अभी भी लगा रहे हो। क्या प्रिपेयर हो? वैक्सीनेशन नहीं हुई तुम्हारी? हो गई है। क्या प्रिपेयर्ड हो? मैम हमारे पेपर कैंसिल हो जाएंगे ये प्रिपेयर्ड हो गए तो फिर हमें जून के बाद कब देने पड़ेंगे? दिसंबर में। ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, ये हो चुका है, अभी दोबारा नहीं होगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन मन के मत चलना, ठीक है। मैनेजमेंट ये बोलती है कि जो भी सिचुएशन आएगी उस समय के हिसाब से हम चीजों को स्ट्रैटेजी टेक्निक के साथ मैनेज करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, क्या पहले हम जूम पे पढ़ाते थे? नहीं पढ़ाते थे। कोरोना आने के बाद से, कोरोना आने के बाद से टेक्निकल चीजें चेंज हुई। जूम पे पहले भी पढ़ते थे बट इतना फ्रीक्वेंट यूज नहीं होता था, कभी कोई बैच ऐसे लेना होता था या बच्चे को कुछ देना होता था, कोई नोट्स वगैरह डिस्कस करने होते थे तो होता था, बट दूर दूर से बच्चों को कितनी फैसिलिटीज मिली। ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन का काम कहाँ पे आया? कोरोना ने, थैंक्स टू कोरोना। अगर कोरोना कुछ बुरा ले गया है तो कुछ अच्छा भी ले गया है, ठीक है ना। हेल्प अस टू इंश्योर यू आर अप टू डेट ऑन द लेटेस्ट बिजनेस ग्रोथ स्ट्रैटेजीज एज वेल एज ऑन द न्यूएस्ट टूल फॉर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग टूल। दिस इज नॉट अबाउट रिपीटिंग नॉलेज। अगर मैं आज भी आपको व्हाइट बोर्ड से पढ़ा रही होती तो तुम लोग यहाँ पे ना अभी यर्न कर रहे होते और आधे बच्चे तो सो चुके होते, और तुम्हें देख के मैं सो चुकी होती, क्योंकि दिन का समय है भैया, 2 बज रहे हैं,
भूख भी लग रही होगी, पेट में आवाजें भी आ रही होंगी, बहुत तेज भूख लगी है, सुबह से क्लास ले रहे हैं, 12 बजे से क्लास ले रहे हो तुम लोग, सुबह से क्लास ले रहे हैं। तो जो भी होता है मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है न्यू टेक्निक्स को फाइंड आउट करने में। हम तो कंपनी सेक्रेटरी है, हमारे लिए क्या काम है इन चीजों का, आप क्यों ज्ञान बांट रहे हो? अरे भैया कंपनी सेक्रेटरी काम तो करेगा या फ्री की सैलरी लेगा? काम करोगे पक्का? नहीं करेगी? करेगी पक्का? ठीक है चलो मान लेती हूँ वो काम करेगी, उसको पैसे मिलेंगे। क्या न्यू टेक्निक से काम करोगे या पुरानी टेक्निक से काम करोगे? न्यू टेक्निक। क्या न्यू टेक्निक को मैनेज करने चीजें आनी चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये सब चीजों के लिए कौन आएगा? एसएम। एसएम के अंदर हम इतनी सारी चीजें पढ़ेंगे, ये सब काम सीएस भी करता है, इसीलिए हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना होता। इसके अंदर आप इतनी 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 सारी चीजें पढ़ोगे। स्वॉट तो हमने पढ़ा था, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स पढ़े थे। बताओ जी, स्ट्रेंथ वीकनेस इंटरनल होती है एक्सटर्नल होती है? जल्दी बताओ। स्ट्रेंथ वीकनेस, हाँ जी, इंटरनल होती है एक्सटर्नल होती है? इंटरनल होती है। और अपॉर्चुनिटी थ्रेट? इतना सोच रहे हो भैया, तुम्हें अपॉर्चुनिटीज अपने अंदर से मिलती है कि बाहर से मिलती है? टेंशन अंदर से मिलती है बाहर से? वो टेंशन जो हम खुद झेलते हैं वो नहीं बात कर रही मैं, जो बाहर से मिलती है। अब क्या होगा, मैं खुश क्यों हूं, ये इंटरनल टेंशन है। तो स्वॉट के अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस इंटरनल होती है, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट क्या होती है? एक्सटर्नल। ठीक है जी। मैंने एक क्वेश्चन पूछना था, आते ही पूछा नहीं, पूछ लेती हूँ। हाउ आर यू? जोर से बोलो। जय माता दी मत बोल देना, जोर से बोलो। आई एम, आवाज ही नहीं आ रही यार, जोर से बोलो। फिडेल, फिडेल, आई एम ग्रेट, थैंक यू। ओके जी, थोड़ा जोश, जोश बहुत लो है, जोश क्या चाहिए? हाउस द जोश, जोर से, हाउस द जोश। हाय, अरे हाय हाय क्यों कर रहे हो? जोर से बोलो, हाउस द जोश। स्माइल के साथ, हाउस द जोश। जोर से, हाउस द जोश। मजा नहीं आया मेरे को, एक बार लास्ट टाइम। भैया ऐसे नहीं क्लास चलेगी, क्लास में बिल्कुल एक्टिव बैठना है, एसएम की क्लास में तो स्पेशली। अगर जरा सी आंख भटकी, दुर्घटना घटी, यही वाला केस होगा यहाँ पे। इसीलिए मुस्कुराओ, एक्टिव बैठो, सीधे बैठो। ठीक है जी, हाउस द जोश। वेरी गुड, ये हुआ ना, मजा आया ना? ऐसे हाय हाय नहीं, हाय हाय नहीं, ठीक है? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, ये हमने क्यों पढ़ना है? ये हमारे इन्वायरमेंट को स्कैन करने में हेल्प करेगा, स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेशन करने में हेल्प करेगा, स्ट्रैटेजी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है इसमें हेल्प करेगा, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल में हेल्प करेगा। ठीक है जी, ये पूरी चीजें अभी हमने किताब नहीं उठाई है, फिर से बोल रही हूँ, अभी हमने किताब नहीं उठाई है, बुक नहीं उठाई है। बुक उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। 6 चैप्टर पढ़ने हैं और 6 के 6 चैप्टर ढंग से पढ़ने हैं। ढंग से मतलब ढंग से। जब भी मैं बात करूंगी स्मार्ट स्टडी की, तो स्मार्ट स्टडी हमेशा 2 चीजें बोलती हैं। पहली चीज, क्लास में रेगुलर होना है, बिल्कुल होना है, बिल्कुल बिल्कुल होना है। क्या एक अटेम्प्ट में सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर करना है? यस करना है मैम। CSEE तो हो गया, ये भी हो जाएगा, ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैं दूर कर देती हूँ। मैं इसीलिए यहाँ पे आई हूँ तुम लोगों की गलतफहमी दूर करने के लिए। मैम CSEE तो ऐसे ही हो गया, मजाक है ना? जैसे हुआ है ना वैसे रह भी जाएगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा। चलो, इट्स नॉट इजी, सीरियसली। अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे सारे सब्जेक्ट्स तो नहीं हो पाएगा। करना है कि नहीं करना है? करना है पक्का? आवाज नहीं आई मेरे को, करना है? ठीक है जी, तो सबसे पहले आज हम प्रण लेते हैं, हम अपनी क्लास में क्या रहेंगे?
रहोगे कि नहीं रहोगे? ठीक है जी। घर में शादी आ गई, बीमार हो गए, कोई टेंशन हो गई, दुख आ गया, गम आ गया, फेविकॉल आ गई, फिर क्या करोगे? जूम से लॉगिन कर लेंगे, पर क्लास मिस नहीं करेंगे। ठीक है, सोच लो, वादा कर रहे हो, रिकॉर्डिंग है ये। ठीक है, नेक्स्ट, सोने से पहले सारी मोह माया त्याग के क्या करेंगे हम? रिवीजन करेंगे। रिवाइज रिवाइज रिवाइज। अगर सीएस एक लेवल में क्वालिफाई होना है, ईटी हो गया, एग्जीक्यूटिव होना है, प्रोफेशनल, जब हम दोबारा मिलेंगे सबके सब, तो तब भी यही स्ट्रैटेजी रहेगी। थोड़ी चीजें पढ़ने का फॉर्मेट चेंज होगा, जैसे अभी आप देखोगे एसएम, जैसे हमने सीएस डबलईटी में पढ़ा था, उससे थोड़ा सा चेंज होगा फॉर्मेट, क्योंकि अब लेवल अप हो गया है। ठीक है जी, ये तो चलता रहेगा। ये रामबाण है जो तुम लोगों के पास है, जो कहाँ पढ़ रहे हैं, सिर्फ आशीष अरोड़ा क्लासेस में पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ उन्हीं के पास है। हाँ मैम, आप तो ऐसे ही बोल रहे हो। नहीं नहीं, सच है, तुम ही सबको बताते होगे। ठीक है ना? तो ये दो चीजें हैं जो फॉलो करनी है। सबके पास नंबर है ही, ये नंबर अपने मोबाइल में कृपया सेव कर लीजिएगा। जैसे सीएस डबलईटी में क्वेश्चंस आते थे, वैसे ही इसमें भी क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मुझे तुम लोगों पे भरोसा बिल्कुल भी है। मुझे पता है तुम लोग अच्छे बच्चे हो, इतना भी अंडर एस्टिमेट मत करो अपने आप को यार, बिल्कुल भरोसा है। बहुत गर्मी हो रही है ना? ठीक है, तो एक बार CSEET क्लियर करने की खुशी में एक बार जोर से अपने लिए ताली, मेरे लिए नहीं, अपने लिए जोर से, आवाज जोर से। वेरी गुड। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक। ये तुम्हारी कॉन्ग्रेचुलेशन ही नहीं खत्म होती, फ्रॉम द बिगिनिंग ही आ गया ये। देखा कितना खुश है स्लाइड भी, तुम्हें कांग्रेच पे कांग्रेच, कांग्रेच पे कांग्रेच करे जा रहा है। तुमसे ज्यादा खुशी कोई होगा ही नहीं। हाँ जी बच्चे बोल। व्हाट इज मैनेजमेंट? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? मैनेजमेंट क्या होता है। हाँ जी, कौन बताएगा मैनेजमेंट क्या होता है? ये किताबी भाषा नहीं पूछ रही मैं, सिंपल भाषा में बताओ, व्हाट इज मैनेजमेंट। ये बुक्स तो वो तो हमने पढ़नी है, पर खुद का दिमाग, दिमाग क्या होता है? पैराशूट, जितना खोलोगे उतना दिमाग चलेगा। पढ़ा था ना हमने, तो कृपया अपने पैराशूट को, ठीक है जी, बताओ मैनेजमेंट क्या होता है? पढ़ा है, ये नहीं बोल सकते नहीं पढ़ा मैम हमने। क्या होता है? हम रट्टाफिकेशन करी थी हमने तो। नहीं, क्या होता है? ये नहीं, जो लिखा है ये भाषा नहीं बोलनी। अचीव कर पर, ठीक है, और बताओ तरीके से किसको यूज करना? रिसोर्सेज को सही से यूज करना। किंचुक, किसको? रिसोर्सेज को तरीके से यूज करना। मैनेजमेंट का मतलब होता है सिंपल भाषा में किसी से काम करवाना। मैनेजमेंट का मतलब होता है, हम तभी परफेक्ट मैनेजमेंट कहलाते हैं जब हम किसी से तरीके से काम करवाते हैं, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। ये पूरी सिंपल सी लैंग्वेज को समझने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, और प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग करनी पड़ती है, स्टाफिंग करनी पड़ती है, स्टाफिंग के बाद, यार मुंह से बोलो, खाना नहीं खाया, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी हालत, पर कोई नहीं, क्लास के बाद खाना। स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग करनी पड़ती है, डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग करनी पड़ती है। और जितने भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो फिनेंशियल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हो, चाहे वो टेक्निकल रिसोर्सेज हो, सबका इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि हमारे जो गोल्स हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो जाए। क्योंकि रिसोर्सेज क्या होते हैं? क्योंकि रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। ये सब पता है आप लोगों को। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, उनका इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि सामने वाला जो काम कर रहा है वो
हाँ, ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होंगे। अच्छा पढ़ के आइए तो CSEE में, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, मोटिवेशन, कंट्रोलिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल, फिजिकल, information resources of an organization to reach its goal effectively and efficiently। ठीक है जी। मैम आज से हम प्रण लेते हैं, आज है दिसंबर, न्यू ईयर की पार्टी के बाद से 1 जनवरी से हम दोनों मॉड्यूल 24-24 घंटे पढ़ेंगे। अरे मत पढ़ना भाई, 24 घंटे मत पढ़ना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट। हाँ बोल बेटा। हम पढ़ ही नहीं सकते, 8 घंटे सोना भी तो होता है, और फिर 8 घंटे इंस्टाग्राम भी चलाना होता है ना। ठीक है, ठीक है जी। नहीं मैम ऐसा नहीं है, हम मैनेजमेंट करते हैं कि हम टाइम टेबल बनाएंगे। वो टाइम टेबल जब हम बनाते हैं उसको बनाने में 3 घंटे लगते हैं। होता है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ था। 3 घंटे, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, रेड पेन, मार्कर, पेंसिल, स्केल, रबर, ये पेंसिल की स्केल की लाइन टेढ़ी हो गई इरेज करके, और वो चलता है सिर्फ 2 दिन। तीसरे दिन वो पेपर कहाँ होता है, वो भी कहता है मुझे ढूंढ लो प्लीज, मुझे ढूंढ लो। ऐसा नहीं हो पाता। मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ ये बोलता है जो भी हम काम करते हैं उसको इस तरीके से करें कि जो हमारी प्लानिंग में टाइम लगा है, जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग में टाइम लगा है, जो स्टाफिंग में टाइम लगा है, जो डायरेक्शन देने में टाइम लगा है, उसको प्रॉपरली अचीव कर पाए। अगर कोई कमी रह जाए उसको हम फॉलो अप कर पाए। टाइम टेबल कभी भी मंडे टू संडे का नहीं बनता, हमेशा मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे तक बनता है, क्योंकि कोई इतना होशियार नहीं होता कि संडे भी पढ़ाई करता है। संडे सिर्फ उसके लिए होता है जो रह गया चीजें, या फिर हमें छुट्टी बनानी है, या छुट्टी तो चाहिए चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, द आर्ट और एक्ट ऑफ मैनेजिंग, क्या होता है? सिंपल सी बात, मैनेजमेंट क्या होती है? किसी से काम करवाना या तरीके से काम करना। अगर आपकी मैनेजमेंट सही नहीं है तो आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, चीजें पॉसिबल, वो है कि किस्मत खराब है ना, कुछ गड़बड़ हो गई, वो तो एक्सेप्शनल है, तो कुछ नहीं कर सकते उसका हम, वो तो अब तुम्हारे अपने अपने कर्म है, क्या बोले अब हम उसके, ठीक है ना। पर एक्ट और आर्ट ऑफ मैनेजिंग का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट, ठीक है जी। किसी से काम करवाना और तरीके से काम करना। नहीं तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, बस मुस्कुराते नहीं हो, थोड़ी सी ये कमी है, थोड़ा मुस्कुरा लो, पैसे नहीं लगेंगे, पार्टी भी नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है जी। ये आपकी बुक में नहीं है बट हमें पता होना चाहिए। मैनेजमेंट जो है ये 2 जगह से डिराइव हुआ है, एक इटालियन से और एक आपका फ्रेंच से, ठीक है जी। मैम इकोनॉमिक्स में तो आपने बोला था ग्रीक वर्ड से आया है, ओ इकोनॉमिया, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, वो इकोनॉमिक्स की बात थी, चीज़ों को मैनेज करना, ओवरऑल हाउस होल्ड मैनेजमेंट। बट अगर हम स्पेसिफिकली मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है चीज़ों को हैंडल करना, टू हैंडल, ठीक है जी। और फ्रेंच में बोले मैनेजर का तो डायरेक्ट हाउस होल्ड, ठीक है जी। किसी को गाइड करना, किसी को लीड करना। क्या इसमें कहीं लिखा है खुद काम करना? कहीं लिखा है कि आप काम करें? क्योंकि मैनेजमेंट का मतलब खुद काम करना होता ही नहीं है। एक अच्छा मैनेजर तभी कहलाएगा जब उसके अंदर डायरेक्टिंग लीडरशिप क्वालिटी होगी, ठीक है जी। तो मैनेजमेंट में आज क्या समझा? हाँ जी, क्या समझा? बोल। दूसरों से करवा सकता है? मुझे नहीं लगता करवा सकता है, देखा जाएगा। हाँ जी, बताओ मैनेजमेंट क्या होता है? एक्ट और आर्ट ऑफ मैनेजिंग। कैसा लगा अभी तक सब्जेक्ट? कुछ समझ आया? क्या समझ आया? कि मैम आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। देखो जितना लाइट लेके चलोगे इस सब्जेक्ट को उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, जितना इसको बोलोगे उतना ही
क्योंकि पास यही कराएगा, ये भी बता दूं मैं, ठीक है ना। तो आराम आराम से पढ़ेंगे, जल्दी हमें है नहीं, पेपर हमारे जून में है और 2 मॉड्यूल है, ये जरूर याद रखना है, 2 मॉड्यूल है, दोनों के लिए तैयारी करनी है और दोनों के लिए ही जोश कैसा होना चाहिए? हाय मैम, जोश कैसा होना चाहिए? हाय। इनविटेशन दूं? जोश कैसा होना चाहिए? सर मत निकालना, मैम हूं मैं, मैम, ठीक है जी। जोश हमारा होना चाहिए हाय, हाय हाय, इतना भी हाय हाय नहीं, ठीक है, ठीक है जी। जैसे कि 40 नंबर का पेपर है और आपकी नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होनी है, तो इस नेगेटिव मार्किंग के लिए एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि प्लीज पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहले, कोई भी जय माता दी नहीं करेगा, कोई भी जय माता दी नहीं करेगा, और ना ही कोई भी अक्कड़ बक्कड़ मम्बे बो नहीं, हाँ नहीं करेगा, और कोई भी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट अभी नहीं करेगा। पेपर अटेम्प्ट करने का, नेगेटिव मार्किंग के पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी होती है, धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे हम समझेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे एमसीक्यू के हमने CSEE में भी सॉल्व करे थे, ऐसे करते 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 एसएम आपका बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। बट शर्त यह है कि आपको रिवाइज करना पड़ेगा, बिना रिवीजन के काम नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है जी। क्योंकि मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, CSEE क्लियर होते ही बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा इतना हो जाता है, मैं नहीं चाहती कि इतना हो, इतना होना चाहिए, इतना भी नहीं कह रही, इतना होना चाहिए कि हाँ ठीक है, अभी एक लेवल ही तो क्लियर हुआ है, कौन सा हम CS बन गए हैं, CS नहीं बने हो पर बन जाओगे, इस खुशी में CS का नाम लेके अपना नाम बोल, जोर से बोलियो, जोर से, जोर से, थोड़ा धीरे बोल, जोर से बोल, जोर से, से। जूम वालों तुम भी बोलो जल्दी से, ये हमारी क्लास की एक प्रैक्टिस रहेगी, 1 मिनट रुकना बेटा, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहे कि यस हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है जी। बोल बेटा, बोलो, ओके, आगे बोलते जाओ जल्दी जल्दी, आगे, बोलो, ठीक है जी। मैं भी बोल देती हूँ, CS मेगा गोयल, ठीक है जी। मैम ये तो हमें पता ही है, तो मैं तो लगाती भी हूँ, बोल क्या सकती हूँ, तो तुम भी बन जाओ फिर, कौन मना कर रहा है, एग्जीक्यूटिव क्लियर करो, प्रोफेशनल क्लियर करो, बन जाओ, किसी ने रोका है? हाँ मैम रोका है, डिस्ट्रैक्शंस ने, एक्सेप्ट इट, कोई फर्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे करके सब भूल जाओगे, जैसे जैसे CS एग्जीक्यूटिव का सिलेबस देखोगे डिस्ट्रैक्शन भी भाग जाएगी, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बहुत अच्छी बात है अगर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट सब छोड़ दिया, सारी मोह माया त्याग दी मैम हमने CS के लिए, ऐसा भी मत करना, ऐसा भी मत करना प्लीज, कहते मतलब ऐसी गलती मत करना मैम, मैंने सब छोड़ दिया CS के लिए। इंजॉय योर लाइफ, बट प्रायोरिटी कौन होनी चाहिए? यस, पढ़ाई। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, थ्योरीज पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, कंक्लूजन पे जाएंगे, लेसन का राउंड अप करेंगे और कुछ शब्द पढ़ेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है।
शुरू करें पढ़ाई, शुरू करें, शुरू करें। थोड़ी ना एनर्जी रखना क्लास में प्लीज, पर चले मैं ही पढ़ाते पढ़ाते सो जाऊं तुमको और तुम भी सो जाओ, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? प्रोसेस होता है जिसके अंदर देखो, क्लास के अंदर अगर नींद भगानी है, जरूरी है भगानी, क्योंकि दिन का वक्त है, ठंड का वक्त है, कंबल रजाई नहीं मिलेगी, मूंगफली भी नहीं मिलेंगी और चाय भी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत नाइंसाफी है। अब क्या करें, सीएस कर रहे हैं तो थोड़ी नाइंसाफी तो करनी पड़ेगी, है ना। तो क्लास के अंदर बोलना है, जितनी तेज बोल सकते हो उतनी तेज बोलना है, चाहे जूम वाले हैं चाहे फेस टू फेस हैं। उससे क्या होगा, हम जागे रहेंगे। अगर हम नहीं बोलेंगे तो हम सो जाएंगे, तुम भी सो जाओगे, मैं भी सो जाऊंगी, क्लास खत्म हो जाएगी, पता नहीं चल। ऐसा नहीं करना है। जब मैं बोलूंगी, जिस चीज की बात बोलूंगी उसको रिपीट करना है ताकि हमारा ब्रेन जागा रहे। जागते रहो। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस containing a human element, make most efficient use of resources through ध्यान से पढ़ना, through and देखो, जैसे मैंने CSEET में कहा था कि कुछ याद नहीं करना, याद कराने की ड्यूटी मेरी मेरी है, मैं ये कंधों पे बोझ ले लेती हूँ, ठीक है। याद कराने की ड्यूटी मेरी, समझने की ड्यूटी आपकी, रिवाइज करने की ड्यूटी, क्वेश्चन भेजने की ड्यूटी आपकी, ठीक है, आपकी, और क्वेश्चन का रिप्लाई देने की ड्यूटी हमारी, मेरी, हमारी। आ जाना चाहिए हम दोनों की। मैं क्यों रिप्लाई दूंगी क्वेश्चन के आंसर का, ठीक है। थ्रू एंड विथ पीपल फॉर अटेनिंग डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय मोस्ट इकोनॉमिकल एंड इफेक्टिव प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। व्हाट इज इकोनॉमिकल? पढ़ा चुकी हूँ मैं बेटे, CSEET में इतनी मेहनत करी है मैंने तुम लोगों के साथ, अगर अभी भी नहीं बताओगे ना बहुत खतरनाक है भाई। जल्दी बताओ, इकोनॉमिकल का मतलब सस्ता, कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है जी। हमें इस तरीके से काम करना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव हो जाए और कम कॉस्ट में हम अचीव कर पाए। मैम हम CS भी ऐसे करना चाहते हैं, कम पैसे में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, कमाओ, एक अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो, एक टाइम पे कोचिंग लो, कम पैसे में कोचिंग लो जैसे ले रहे हो, ठीक है ना, और इसी अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो, नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो, जितना तुम्हारी कॉस्ट लगेगी कोचिंग में उससे डबल की तुम्हारी सैलरी लग जाएगी, फिर भी तुम पार्टी नहीं दोगे, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। Therefore, management can be viewed as a process of continuing an interrelated activity. मैनेजमेंट में सब चीजें इंटरलिंक्ड होती है, ठीक है जी। बिना प्लानिंग के ऑर्गेनाइजिंग नहीं है, ऑर्गेनाइजिंग के बिना स्टाफिंग का कोई काम नहीं है, स्टाफिंग के बिना डायरेक्टिंग का कोई काम नहीं है, डायरेक्टिंग के बिना कंट्रोलिंग हो ही नहीं सकती। जब कोई है ही नहीं कंट्रोल करने के लिए तो हम कंट्रोल क्या करेंगे, ठीक है जी। कॉन्सेंट्रेट करता है अटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, focus on working with and through human and other organizational resources। अब मुझे बताओ जी, ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? अभी तो पढ़ाए थे, ह्यूमन रिसोर्सेज, और ह्यूमन तो मैंने बता दिए, अदर, और टेक्निकल, फिनेंशियल, फिजिकल, इंफॉर्मेशन, जितने भी ह्यूमन के अलावा, ह्यूमन के लिए क्या हम पर्सनल यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं मैम। पर्सनल रिसोर्सेज के अलावा जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका भी हमें कैसे इस्तेमाल करना है, अच्छे से इस्तेमाल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली इस्तेमाल करना है। मैनेजमेंट क्या है? किसी से काम करवाना, पीपल टुगेदर टू अकम्प्लिश desired goals and objective using available resources effectively and efficiently। ये तो बार बार आता ही रहेगा। Since organization can be viewed as system, management, क्या मैनेजमेंट एक प्रोसेस है? क्यों है? मेरा क्वेश्चन ये है, क्यों है? मैम बुक में लिखा है इसलिए है, नहीं, क्यों है?
ठीक है, बिल्कुल सही बात बोली है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए अपने लिए नहीं, पड़ोसी के लिए जिसने बोला है। कितनी बेकार हो तुम, जोर से। बहुत बढ़िया, ठीक है, सही बात बोली है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है क्योंकि इसमें प्लानिंग भी इन्वॉल्व है, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग भी। बिना इन 5 फंक्शंस के कोई भी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो सकती। ठीक है जी। Viewed as system management can also be defined as human action including design to facilitate the production of useful outcome from a system. This view opens the opportunity to manage oneself, a prerequisite to attempting to manage others. ठीक है जी। मैनेजमेंट करना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर किसी भी जगह की मैनेजमेंट अच्छी ना हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव नहीं कर सकती। मैं आप लोगों का एग्जांपल लेती हूँ। अगर CSEE की क्लासेस आप लोग टाइम पे नहीं अटेंड कर रहे होते, जब मन करता रिकॉर्डिंग देखते, जब मन करता नहीं देखते, जब मन करता जो मन करता करते, चीजों को सिस्टमैटिकली नहीं करते, क्या आप क्वालिफाई हो सकते थे? क्या लगा CSEE का पेपर देके, कैसी फीलिंग आई थी जब पेपर सामने था? क्या नर्वस फील हुआ था? क्या फीलिंग आई थी? फिर भी पास हो गया तू? ऐसा नहीं होता। मॉक टेस्ट से कुछ अलग नहीं होता है, बस ये होता है कि आपको प्रिपेयर किया जाता है किस तरीके से पेपर आएंगे। ठीक है ना। आपको इतना स्ट्रांग बना दिया जाता है कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से आपको अपने आप को काम रखना है। बिल्कुल पेपर में कोई बच्चा नर्वस नहीं होगा। CSEE में नर्वस नहीं हुए, आगे भी एग्जीक्यूटिव में भी नहीं होगे और पास हो जाओगे तुम लोग। हमारी शक्लें बता रही है, अभी तो बता रही है, आगे का मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, पर अपना कॉन्फिडेंस यहीं रखना प्लीज, कॉन्फिडेंस को यहाँ मत रखना। रिश्तेदार पूछेंगे क्या कर रहे हो? CSEE क्लियर कर लिया, CS कर रही हूँ। अच्छा अब तो तू पास ही है, CS तो बन गई। हाँ हाँ, ज्यादा मत उड़ना, ऐसे 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 फ्लाई फ्लाई मत करना, क्योंकि जो ये बोलते हैं ना फिर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बोलते हैं ना अरे कुछ नहीं, बस एक छोटा सा CSEE क्लियर किया है मैंने, अंदर बताया ना हमने कितनी मेहनत करी है। किसी को क्यों बताना? जिस दिन CS बनोगे ना अपने आप सब पता चल जाएगा। बिल्कुल, तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखना। हम CS इसलिए नहीं कर रहे, हमने लोगों को दिखाना है हम CS कर रहे हैं। जब CS बन जाओगे लोगों को खुद दिख जाएगा तुम CS बन गए हो, क्योंकि तुम्हारे नाम के आगे CS जुड़ जाएगा। जितने भी प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं उनके आगे CA, CS, CMA, इनके आगे ऑटोमेटिकली नाम के आगे आपका प्रीफिक्स लग जाता है, तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, कोई रिश्तेदारों को प्रूफ नहीं करेगा मैं बहुत पढ़ती हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ। अरे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सच बता रही हूँ, रियलिटी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो और चाहते हैं कि तुम ना पढ़ो। सही है ना? तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं करना। तो यही पार्ट है मैनेजमेंट का, यही पार्ट है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट यही कहती है कि जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उन पे फोकस नहीं करना, हमें किस पे फोकस करना है? गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को। अच्छा, शॉर्ट टर्म चीज होती है, CS एग्जीक्यूटिव हमारी शॉर्ट टर्म है, बट CS बनना हमारा लॉन्ग टर्म है। विजन मिशन दोनों अलग होता है। ठीक है, सब चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, planning, organizing, staffing, leading, directing, controlling an organization, a group of one of these more people or entities or effort for the purpose of accomplish a goal. There are several different resources type within the management. अब ये आप बताओगे, देखो काफी चीजें आप लोगों को पता है। मैंने CSET में तभी इतनी मेहनत करी थी क्योंकि मुझे पता है SM में तुम लोगों ने आना ही है मेरे पास। ऐसे ही मैं SM में इतनी अच्छी मेहनत कर लूंगी कि मुझे पता है प्रोफेशनल में तुम लोगों को आना ही है यहाँ पे। तो तुम्हारा बेस क्लियर रहना चाहिए। हम जब भी कोई भी चीज पढ़ेंगे यही सोच के पढ़ेंगे, आप आशीष सर से पढ़ो या किसी भी सर से, अंकित सर से पढ़ो, अपना बेस क्लियर करके चलो, गौरव सर से पढ़ो। फोकस ये नहीं है कि एग्जीक्यूटिव क्लियर करना है, यार वो तो हो ही जाएगा ना जब बेस क्लियर होगा। फोकस ये है कि हमें अपने आप को प्रोफेशनल के लिए तैयार करना है। ठीक है, अब ये इसका आंसर आप लोग दोगे
विद इन मैनेजमेंट, इंटरनल की बात करता है एक्सटर्नल की? ये पेपर के क्वेश्चन होते हैं फिलहाल। थोड़े से इजी भी आते हैं, थोड़े मुश्किल भी आते हैं, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, एसएम नाम सुनते ही ना, सच्चा होता है, ऐसे ही होता है, एसएम नाम सुनते आधे बच्चे तो छोड़ ही देते हैं, बहुत बोरिंग है, हम जैसे ही खोलते हैं हमें नींद आ जाती है और किताब हमारे ऊपर होती है और हम सो रहे होते हैं। ये रियलिटी है, बट हमें एसएम की एक 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 शब्द पढ़ना है, क्योंकि पेपर इसी में से ही आएगा। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता। ये जो बोलते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस आया था, फिर पास कैसे हो गए तुम लोग, वो तो मैम पता ही नहीं। कंसेप्ट क्लियर है? कंसेप्ट तो जब आपके पास कुछ कंटेंट होगा तो कंसेप्ट तभी क्लियर होंगे। तो ये बुक को हमने इतने अच्छे से करना है कि कम से कम एग्जीक्यूटिव में जब हम पेपर देने जाए, इस एसएम को कम से कम 2 बार हम अच्छे से पढ़ पाए, फिर रिवीजन 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 रिवीजन, ठीक है। रिसोर्सेज इनकम्पसेस द डिप्लॉयमेंट एंड मैनिपुलेशन, किस किस की, ह्यूमन रिसोर्स, financial resource, technological and natural resources. What are natural resources? जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे कि हाँ, क्या हम जीरो इकोनॉमिक वैल्यू बोल सकते हैं इनकी? मतलब जीरो कॉस्ट बोल सकते हैं इनको? ये पेपर के क्वेश्चन है। कॉमन सेंस, जो बहुत कॉमन है, ठीक है। तो जीरो इकोनॉमिक वैल्यू, नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं हमें उनको नेचर देता है, क्या हमें खुद बनाने पड़ते हैं? नहीं। सन, एयर, नेचुरल, ठीक है जी। वाटर, जिसको हम वेस्ट कर रहे हैं, पर पेट्रोल को बचा के रखते हो, ठीक है जी। तो ये है कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये है कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। डेफिनेशन की बात करें तो ये लोग हैं जिनकी डेफिनेशन हमें समझनी है, याद नहीं करनी है। याद तो मैं ही कराऊंगी, बहुत टेंशन है भाई, ठीक है। याद तो मैं ही कराऊंगी, और ये आज नहीं पढ़ेंगे हम, इतना ही, ज़्यादा नहीं पढ़ते हम। ज़्यादा पढ़ना सेहत के लिए ऐसा नहीं है, ठीक है जी। मैम क्या बोल रहे हो आप, सच बोल रही हूँ। जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा पढ़ना है उसमें ज़्यादा पढ़ेंगे, जैसे एफएम में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किस किस बच्चे का प्रैक्टिकल बहुत बहुत खराब है? सबका अच्छा है? 200 है, 200 आता है, 200 सही है, बहुत बढ़िया। नहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी, 50-50, 100-100, वो कह तो रहा है 100-100 है, ठीक है। तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जिसका प्रैक्टिकल हार्ड होता है उसको प्रैक्टिकल में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, इस चीज़ की आपको श्योरिटी दूं कि अगर आप ईमानदारी से इस पेपर की तैयारी करोगे तो एग्जाम्शन कहीं नहीं गई। मैं हर बच्चे को बोलती हूँ 2 मॉड्यूल दो, 2 मॉड्यूल दो, 2 मॉड्यूल दो, 2 मॉड्यूल दो। उसके पीछे लॉजिक होता है, उसके पीछे लॉजिक क्या है? अगर हम सीएस एग्जीक्यूटिव की बात करें, दोनों मॉड्यूल की बात करते हैं, तो सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर दोनों मॉड्यूल आपको पास करा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं इनकी, तो आशीष सर आपको लॉ पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो क्या है, सारे लॉज आपस में इंटरलिंक्ड है। आप अगर दोनों मॉड्यूल की तैयारी करोगे तो आप ये सोचो कि 1 के साथ 2 की भी तैयारी, क्योंकि चीज़ें इंटरलिंक्ड हो जाती है और हमारा दिमाग ज़्यादा चलने लग जाता है जब हम चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़ते हैं, ठीक है। हमने ये इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि ये JIGL में है, हमने ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमें ये समझना है, ठीक है। टैक्स अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है, नो कमेंट्स फॉर टैक्स, ठीक है। टैक्स बहुत मेहनत मांगेगा, अच्छे से पढ़ाई करनी है। टैक्स का बेस, टैक्स क्या, सारे सब्जेक्ट का बेस, फिर से बोलूंगी, बिल्कुल 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 सेट करके चलना है। जैसे अंकित सर आपको अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं,
बिल्कुल बेस से पढ़ा रहे हैं, ये सोच के पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों ने अकाउंट्स पढ़ी ही नहीं है, यही सोच के पढ़ा रहे हैं। आशीष सर भी यही सोच के पढ़ाते हैं, मैं भी यही सोच के पढ़ाती हूँ कि तुम लोग पढ़े लिखे ही नहीं हो। नहीं नहीं, पढ़े लिखे हो, ठीक है। मतलब कि अगर कोई भी चीज हमारी 12th के लेवल में क्लियर नहीं हुई है तो वो यहाँ पे हम कवर करते हुए चले, ठीक है। ये अंकित सर ने जो पढ़ाया आपको अकाउंट्स, आपको पता ही है कैसे पढ़ा रहे हैं। और एफएम बिल्कुल बेस से पढ़ाई करेंगे हर चीज में। मैम हम ना थक जाते हैं, मेरे पास सच में बच्चों के मैसेज, मैम हम बहुत थक रहे हैं, मैम बहुत थक रहे हैं मैम हम। क्या हो गया यार, जून में पेपर है, जिस दिन एग्जीक्यूटिव निकलेगा ना ये थकान सब खत्म हो जाएगी। बिना पेन के कभी गेन हुआ है? यस, नो पेन नो गेन। कोई फर्क नहीं पड़ता, कंबल नहीं तो नहीं मिल रहा 2-3 घंटे, चलो 4 घंटे, चलो 5 घंटे, क्या फर्क पड़ता, 6 घंटे, ठीक है, 6 घंटे। उसके बाद तो रजाई कंबल फोन सब तुम्हारा नहीं। यस मैम, रात को जाके रिवाइज भी करना है। कोई भी कितना भी थक रहा हो, कितना भी थक रहा हो, रिवीजन करे बिना नहीं सोओगे। देखो सुबह से तुम्हारी कितनी मेहनत है, सुबह उठने की सबसे बड़ी मेहनत, फिर ट्रैवल करके आने की मेहनत, फिर ट्रैवल करके आके इधर उधर नज़ारा देखने की मेहनत, आंखों को भी तो कितनी थकान होती है ना। फिर आके क्लास लेने की मेहनत, इतनी मेहनत करने के बाद फिर घर जाने की मेहनत, फिर खाना खाने की मेहनत। तो पूरा दिन इतनी मेहनत करी है तो एक मेहनत और कर लो, रिवाइज करने की मेहनत। उससे क्या होगा, लॉजिकली ये बहुत अच्छी चीज़ है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा जब पूरा दिन की आपने पढ़ाई करी है ना आपके माइंड में बैठ जाएगी। नहीं मैम हम ना सुबह 4 बजे उठ के पढ़ लेंगे, कोई नहीं पढ़ता, ठंड का टाइम हो रहा है 4 बजे उठेंगे। नहीं भैया, रात का मतलब रात ही है, रात को ही रिवाइज करना है। अगले दिन तक जब हम सोते हैं ना हमारा ब्रेन सब चीज़ें भूल चुका होता है, तो हमें उसको रिकॉल करने में टाइम लगता है। करके देख लेना, बिल्कुल 100% करके देखना, मेरी बातों में मत आना, करके देखना। आज की पढ़ाई हुई चीज़ रात को रिवाइज करना, कल की पढ़ाई हुई चीज़ अगले दिन पढ़ना, तुम देखोगे तुम्हें रिवीजन करने में मेहनत लगेगी डबल। और आज की पढ़ाई हुई चीज़ अगर रात को रिवाइज करोगे तो तुम्हारे पन्ने पलटते जाएंगे और तुम रिवाइज करते जाओगे। तो रिवीजन इस तरीके से होनी चाहिए कि वो हमारे ब्रेन में बैठ जानी चाहिए। बिना किसी भी चीज के डाउट को क्लियर करे आगे नहीं बढ़ना। कंसेप्ट मतलब कंसेप्ट, कंसेप्ट मतलब कंसेप्ट। रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं 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 करनी, नहीं करनी ना। करोगे नहीं करोगे, पक्का? सोच लो क्या लिखा है यहाँ पे, ये ही होना चाहिए फोकस। क्या होना चाहिए, यही फोकस होना चाहिए हमें चीजों को। यार सीएस बन रहे हो तुम, कोई मजाक थोड़ी ना। डायरेक्टर कुछ पूछेगा तुम कहोगे अरे रुको हम जरा ध्यान करके आते हैं आशीष सर ने क्या बताया था, ऐसे थोड़ा ना करोगे। तो ये अपनी लाइफ में अप्लाई कर दो। किसी चीज को मगअप नहीं करना है, हमें क्या करना है, इंजॉय करना है। जब हम किसी चीज को इंजॉय करना शुरू करते हैं, जब हम अपने बुक से प्यार करते हैं तो बुक्स भी हमें प्यार करती। एक्सेप्ट करते हो ना, एक्सेप्ट करते हो ना। जब भी बुक से नफरत होने लगी ना फिर भी बोलना तेरे को तो नहीं छोड़ेंगे हम, तो कितनी भी नफरत कर ले तेरे को तो हम नहीं छोड़ेंगे। पॉजेसिव हो जाना बुक्स के लिए, माइंड नहीं करेगी वो, छोड़ के भी नहीं जाएगी। बुक्स एक ऐसी चीज होती है, तुम कितना भी नाराज हो जाओ, तुम कितना भी पॉजेसिव हो जाओ, वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाती, है ना। तो क्या दोनों मॉड्यूल की तैयारी करोगे कि नहीं करोगे, पक्का? सोच लो, समझ लो। ये है आपके मॉड्यूल 1 के टीचर्स, ये हैं आपके मॉड्यूल 2 के टीचर्स, ठीक है जी। और सब आपको प्रोफेशनल में भी मिलेंगे। पर उसके लिए जितनी मेहनत हम सब कर रहे हैं, पूरी आशीष अरोड़ा क्लासेस टीम कर रही है, उसमें आपको भी पूरी मेहनत करनी है ताकि आपका प्रोफेशनल का बेस क्लियर रहे। जैसे CSEE में बोलती थी एग्जीक्यूटिव के लिए पढ़ाई करो, एग्जीक्यूटिव में कहती हूँ प्रोफेशनल के लिए पढ़ाई करो। क्या क्लियर है? क्या कोई दिक्कत है, क्या कोई परेशानी है, कोई कुछ बोलना चाहेगा?
कुछ तो बोल लो। थैंक यू मैम। चलो ठीक है जी, थैंक यू। अभी थैंक यू हो गया, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। बोलो अब मुझे बताओ, मैं पूछती हूँ। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कितने मार्क्स की आएगी? कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 6 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है जी। पढ़ना क्यों है? ताकि हम अपने गोल्स अचीव कर पाए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को समझ पाए। पास तो हो ही जाओगे तुम लोग, पास होने के लिए पास तो हो जाओगे। ठीक है। हमें क्यों पढ़ना है? ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को समझ पाए, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, किस तरीके से जी आ गई, दिख गई, दिख गई, हाय। चलो हेलो, बैटरी चेंज हो गई तो आवाजें पहुंच गई है, ये लोग बहुत खुश हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है। तो बताओ, मैनेजमेंट में हमें इसलिए पढ़ना है ताकि हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इन्वायरमेंट को समझ पाए। बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका शोल्डर है कि हमारी गवर्नमेंट ने कितने भी गवर्नेंस निकाले हैं, क्या लॉज निकाले हैं कंपनी में, आपकी कंपनी पे, दुनिया की कंपनी में नहीं। आप फिनेंस कंपनी में जाते हो, रियल एस्टेट कंपनी में जाते हो, जिस कंपनी में जाते हो, आपकी कंपनी में कौन से लॉज अप्लाई होते हैं। तो मैम हमें सारे क्यों पढ़ने हैं? आपको क्या पता आप कौन सी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी बनोगे? इसलिए सारे लॉज पता होने चाहिए। आपकी फ्रेंड किसी कंपनी में चली जाए, उसकी मदद करनी पड़ी तो जरूरी है ना। कल को आपको कोई अच्छी कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिल जाए, इसलिए आपको लॉज पता होने चाहिए। ठीक है जी। लॉ पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत 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 इंटरेस्टिंग है लॉ पढ़ना। बस शर्त यह है कि लॉ पढ़ना आना चाहिए। जिसको लॉ पढ़ना आता है उसके लिए लॉ बहुत ही इजी होता है। ठीक है जी। तो दोनों मॉड्यूल की तैयारी करनी है, बार बार ये बोलूंगी, दोनों मॉड्यूल पास कराएंगे आपको। बस थोड़े टाइम की मेहनत है, अच्छे से कोचिंग लो, अच्छे से पढ़ाई करो, थोड़ा एफर्ट तो डालना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा एफर्ट डालो। कभी लो फील होता है तो अपना नाम एक पेपर पे लिख लो कि भैया मुझे तो सीएस बनना ही बनना है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो घर वालों ने क्या कर देना है, बाहर निकाल देना है, शादी कर देनी। बाहर तो ऐसे ही निकलोगे, और कैसे निकलोगे। और स्पेशली गर्ल्स से बोलूंगी, सीएस बनना है तो बनना। मैम क्यों, हम नहीं बनेंगे, लड़के भी बनेंगे, पर हमारी इंडियन सोसाइटी पे गर्ल्स पे ज्यादा प्रेशर होता है। रियलिटी है, एक्सेप्ट इट, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें बिल्कुल जोश के साथ, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बनना है तो बनना है, एक अटेम्प्ट में बनना है तो बनना है। मैम पढ़ते पढ़ते ना हम बोर हो जाते हैं, उबासी आने लग जाती है मैम, नींद भर जाती है आंखों में, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सही बात है, कह रही है आप पढ़ाओगे तो किसको उबासी आएगी, मैं उबासी आने नहीं दूंगी। ठीक है ना, क्योंकि यार ठीक है, पढ़ाई करते करते तुम लोग थक जाते हो, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं भी उस सिचुएशन से निकली हूँ। तो हम आराम से पढ़ेंगे, इसलिए मैं बोलती हूँ आराम से पढ़ेंगे, पर जो भी पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, पर पढ़ाई तो जरूर करेंगे। ठीक है जी। तो दोनों मॉड्यूल देने हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जितना पढ़ाया है वैसे कुछ भी नहीं पढ़ाया है, और वैसे एक टॉपिक पढ़ा भी दिया है। तो मैनेजमेंट जो होती है वो हमारे रिसोर्सेज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली इस्तेमाल करके अपने गोल्स को, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने की बात करती है। वो रिसोर्सेज आपके पर्सनल भी हो सकते हैं, ह्यूमन भी हो सकते हैं, फिनेंशियल भी हो सकते हैं, टेक्निकल भी हो सकते हैं, इंफॉर्मेटिव भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं। वो रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर है? बहुत ही क्लियर है मैम। चलो जी, थैंक यू सो सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। ठीक है जी।
चलो जी, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।